हेलो दोस्तों, आप लोगों का एनडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत के। हम लोग पिछला लेक्चर पढ़ चुके हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सी नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे? बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो पहली नदी कौन है? दामोदर नदी है। कौन नदी है? दामोदर नदी है। फिर उसके बाद आपका स्वर्णरेखा है, बैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है। उसके बाद गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर उसके बाद पेन्नार है तथा उसके बाद कावेरी नदी है। उसके लास्ट में कौन है? बगई नदी है। ये जितनी भी नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं? आपकी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। एक बार और देख लेते हैं। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी तथा कावेरी तथा लास्ट में बगई नदी है, ये जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो आइए हम लोग जानते हैं डिटेल से कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ ये गिरती है। तो आइए हम लोग जानते हैं पहली नदी की कौन नदी है? आपके दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। यह झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? हुगली नदी में जाके मिल जाती है। हुगली नदी कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। दामोदर नदी को ही कलकत्ता का क्या कहा जाता है? शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी कहा जाता है। और दामोदर नदी के किनारे ही धनबाद और दुर्गापुर जो कि शहर बसे हुए हैं। कौन शहर बसे हुए हैं? धनबाद तथा दुर्गापुर शहर बसे हुए हैं। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बराकर नदी है। कौन है? बराकर नदी है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बराकर नदी है। तो अगली नदी हो गई। फिर अगली नदी हमारी कौन है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी? आपका झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। यह झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए यह उड़ीसा, उड़ीसा से होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। यह 3 प्रदेशों से होकर चलती है। झारखंड से निकलती है, फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल से प्रवेश करने के बाद यह उड़ीसा में, और उड़ीसा से के बाद यह बंगाल के खाड़ी में जाके यह गिर जाती है। इस नदी में कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस नदी में स्वर्णरेखा नदी जो कि इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। यह अधिक प्रदूषित नदियां हैं, इसलिए इसे जैविक नदियों के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णरेखा को जैविक नदियों के नाम से ही जाना जाता है। एक बैतरणी नदी है। कौन नदी है? बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जो कि हमारा कहाँ से निकलती है? ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। क्योंझर है, ये कहाँ से निकलती है बैतरणी नदी? ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। फिर उड़ीसा के तट से वे बंगाल में प्रवेश करती है। उड़ीसा के कहाँ से निकलती है? क्योंझर पठार जो कि उड़ीसा से यह नदी निकलती है। यह नदी जो बैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा के तट पर बंगाल के खाड़ी में जाके यह गिर जाती है। यह नदी जो कि थोड़े समय के लिए यह झारखंड में भी बहती है। यह नदी जो कि थोड़े समय के लिए, बैतरणी नदी जो कि थोड़े समय के लिए झारखंड में भी बहती है। यह उड़ीसा की सबसे पवित्र नदियाँ हैं। इसे उड़ीसा की गंगा कहा जाता है। बैतरणी नदी जो कि उड़ीसा की सबसे पवित्र नदियां हैं, इसलिए यह उड़ीसा के गंगा कहा जाता है। उड़ीसा की गंगा कौन है? बैतरणी नदी है। उड़ीसा की गंगा कौन है? बैतरणी नदी है, जो कि यह पवित्र है उड़ीसा की सबसे, इसलिए इसको बैतरणी नदी को उड़ीसा का कहा जाता है? आपका गंगा नदी कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ये झारखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये झारखंड से निकलती है। और उड़ीसा के तट से होते हुए यह व्हीलर द्वीप के पास बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? उड़ीसा के तट से होते हुए, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से तट से होते हुए यह व्हीलर द्वीप के पास या बंगाल के खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। कौन? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, फिर एक महानदी है। यह महानदी जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। उस अमरकंटक के, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से यह क्या है? निकलती है। ठीक है, यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। यह उड़ीसा में बहते हुए उड़ीसा में आती है, उड़ीसा से होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कौन नदी? महानदी। कहाँ से निकलती है ये नदी? ये नदी जो कि कहाँ से निकलती है आपकी?
ये निकलती है छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी श्रेणी से निकलती है। फिर यह छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में आके उड़ीसा से होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो कि दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये दक्षिणी गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, जो कि दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई जो कि कितनी है, 1465 किमी है। कितनी लंबाई है, 1465 किमी है। यह कहाँ से निकलती है, तो ये जो कि निकलती कहाँ से हमारी है, ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट के निकलती है। और महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। यह नदी जो कि महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ चली जाती है, ये बंगाल के खाड़ी में यह गिर जाती है। कहाँ से निकलती है यह नदी, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। ठीक है, यह जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं। जो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ही बड़ी नदियां हैं। ठीक है, इस नदियां के जो कि कई सहायक नदियां हैं, ये भी सहायक नदी है। ठीक है, ये भी सहायक नदी, ये सहायक नदी, ये भी सहायक नदी है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और अगली नदी जो कि कहाँ है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती है। यह भी कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से बंगाल के खाड़ी में जाके यह मिल जाती है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदियाँ जो कृष्णा नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी है। फिर कौन है, कृष्णा नदी है। फिर उसके बाद जो कि अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी बड़ी है। तो ये कहाँ से निकलती है, आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के निकट महाबलेश्वर से निकलती है। यह जाके महाराष्ट्र से निकलती है कर्नाटक से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से बंगाल के खाड़ी में यह जाके यह मिल जाती है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर डैम जो कि और अलमाटी बांध इसी नदी में बनाया है। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है, कौन बांध, नागा अर्जुन सागर डैम एवं अलमाटी बांध इसी नदी पर बनाया गया है। इसके भी कई सहायक नदियां हैं, तो इसको आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगली नदी जो कि है हमारी कौन है, पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, पेन्नार नदी जो कि हमारी निकलती है कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल में जाके यह मिल जाती है, मतलब गिर जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। फिर उसके बाद यह तमिलनाडु से होते हुए बंगाल में गिर जाती है। और लास्ट नदी जो ये नदी है कावेरी नदी जो कि कहाँ से निकलती है, आपकी कावेरी नदी जो कि कर्नाटक से ये भी निकलती है। कहाँ से निकलती है कावेरी नदी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये जिला कौन है, गर्ग जिला है। ये नदी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कर्क जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कर्क जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह जो कि कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में बहती हुई यह बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है, बंगाल के खाड़ी में यह जाके गिर जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण इस नदियाँ में सालों भर वर्षा का पानी होता है। कौन नदियाँ में सबसे वर्ष भर पानी रहता है, कावेरी नदी में। इस नदी में जो कि साल भर पानी रहता है। ये गंगा नदी के जैसे गंगा नदी में साल भर पानी रहता है ना, इसी तरह कावेरी नदी में भी साल भर पानी रहता है। ठीक है, इस कारण ये दक्षिण की गंगा भी कहा जाती है। किसको कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, लास्ट जो नदी है आपकी कौन नदी है, आपकी बगई नदी है। तो बगई नदी जो कि आपका निकलती कहाँ से है, ये निकलती है कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है, जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कि लंबाई के क्रम में है, आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं।
कि कौन नदियाँ जो कैसे कितनी कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले नदी जो कि सबसे बड़ा नदी कौन है? गोदावरी नदी है। गोदावरी के बाद कौन नदी है आपका? कृष्णा। कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, फिर ताप्ती नदी, जो कि एक क्रम वाइज में सबसे बड़ी है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं दामोदर नदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो दामोदर नदी जो कि हम बताए थे कि ये कहाँ से निकलती है? ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह जाके कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी जो कि गंगा नदी से जाके मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है बराकर नदी है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी जो कि यह जो कि झारखंड के छोटे नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटे नागपुर पठार से निकलती है। यह जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से उड़ीसा से होते हुए पश्चिम कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल के खाड़ी में यह गिर जाती है, ठीक है। जैसे हुडरू जलप्रपात इसी नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? हुडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, स्थित है। बैतरणी नदी जो कि उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। यह उड़ीसा के तट से होते हुए यह बंगाल के खाड़ी में जाके यह गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? ये उड़ीसा के तट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी थोड़ा सा झारखंड में भी बहती है। उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी है, इसलिए उड़ीसा की गंगा नदी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। उड़ीसा का सबसे पवित्र नदी कौन है? बैतरणी है। उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी कौन है? बैतरणी है। इसको गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ब्राह्मणी नदी भी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उड़ीसा के तट से होते हुए व्हीलर द्वीप के पास पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। व्हीलर द्वीप के बाद पश्चिम बंगाल में जाके यह क्या हो जाती है? मिल जाती है। आपका जो कि महानदी जो कि कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के दक्षिण में सिंहाव पहाड़ी धमतारी जिले से निकलती है। यह उड़ीसा में बहती हुई जाके बंगाल के खाड़ी में क्या आती है? गिर जाती है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि कहाँ है? महानदी पर है। कहाँ है? किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। महानदी के मुहाने पर पारादीप नामक का एक बंदरगाह स्थित है। कौन नाम है? पारादीप नामक एक बंदरगाह स्थित है, जो किस पर? महानदी पर। किस पर? महानदी पर हीराकुंड बांध भी सबसे लंबा बांध स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। गोदावरी नदी जो कि गोदावरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। इसकी जो कि लंबाई होती कितनी है? 1465 किमी। ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर के पठारी के, जो कि महाराष्ट्र जिला के नासिक जिले से निकलती है। और ये महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश और जाके लास्ट में कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में यह गिर जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? आपको गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसकी भी कई सहायक नदियाँ हैं। तो आइए लोग थोड़ा सी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक नदी है, ये यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, आगे बढ़ती है तो इसके एक इधर से नदी आती है मंजरा नदी। और फिर उसके बाद ये वर्धा नदी से आगे कौन नदी मिलती है? पेनगंगा नदी। अब पेनगंगा आके यहाँ पर पेनगंगा एक नदी जो कि यहाँ पर संगम पाके पड़ाहिता में आके मिल जाती है। फिर उसके आगे एक इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी जो कि यह मुख्य आके मिलती है इससे गोदावरी से, और मुख्य धारा जो कि गोदावरी नदी के रूप में जो कि कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। फिर कृष्णा नदी जो कि ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये दोनों महाराष्ट्र से निकलती हैं। तो ये जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। ये जाके बंगाल खाड़ी में से महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, यानी कि ये 4 प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर जाके पश्चिम बंगाल में यह गिर जाती है। ये जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। नागार्जुन सागर डैम और अलमाटी बांध इसी नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन? नागार्जुन सागर डैम एवं अलमाटी बांध जो कि किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसकी सहायक नदियाँ जो कि आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो कि आपकी तुंगभद्रा एक सहायक नदी है, जो कि दो तुंग और भद्रा नदी के
संगम से मतलब कि मिलती है, उसके बाद तुंगभद्रा नदी हो जाती है। ठीक है, तुंगभद्रा की एक नदी सहायक नदी है हगारी नदी है। फिर यह नदी जो कि आगे आगे कृष्णा नदी से मिलती है, और कृष्णा नदी के आगे एक मूसी नदी है, ये भी कृष्णा नदी से आके मिल जाती है। ठीक है, कृष्णा तथा भीमा नदी जो कि यह आके इस नदी से मिलती है, यह जो मुख्य धारा जो कि कृष्णा नदी के नाम से जानी जाती है। कृष्णा अगला नदी जो कि है पेन्नार नदी, यह जो कि कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। यह कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु से होते पश्चिम बंगाल में जाके यह गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है कि चित्रावती तथा पापागनी है। कौन कौन है? चित्रावती तथा पापागनी है। कौन कौन नदियाँ हैं? चित्रावती तथा पापागनी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और पल्लर नदियाँ के बारे में आप कुछ जान लेते हैं। ये भी कर्नाटक से कोलार क्षेत्र से निकलती है। कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से होते पश्चिम बंगाल में जाके यह गिर जाती है। और एक कावेरी नदी है। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक से कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में, तमिलनाडु से होते पश्चिम बंगाल में जाके यह मिल जाती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मतलब ये इस नदी में जो कि हमेशा पानी भरा रहता है। ये नदी में जो हमेशा पानी भरा रहता है, ये दक्षिण की गंगा भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा नदी की किसको कहते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और हिंदुओं की पवित्र, ठीक है, पवित्र स्थल जो कि तिरुचिरापल्ली इसी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इसकी सहायक नदियाँ जो है, सहायक नदियाँ हेमवती है, अर्कावती है, स्वर्णवती है, और अमरावती है, और भवानी इसकी जो कि सहायक नदियाँ हैं। और लास्ट नदी जो कि कावेरी नदी जो कि कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में बंटकर 3 द्वीपों का निर्माण करते हैं। कौन कौन द्वीपों? एक दो की श्रीरंगपट्टम कर्नाटक और श्री समुद्रम कर्नाटक, तथा एक श्रीरंगम कर्नाटक। कौन कौन? श्रीरंगपट्टम कर्नाटक, एक श्री समुद्रम तथा एक श्रीरंगम, जो कि ये कहाँ कहाँ स्थित है? 2 पहले वाला जो कि कर्नाटक में है, और लास्ट वाला श्रीरंगम जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, ये जो कावेरी नदी तीन बार जो 2 धाराओं में बढ़कर 3 द्वीप का निर्माण करती है। कितने द्वीप का? 3 द्वीप का निर्माण करती है। श्री समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कौन? श्री समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। थैंक यू।